वन एंड ऑल, हियर आई एम चारिका अरोड़ा। मैं आपको इससे पहले अपनी लास्ट वीडियो में पार्ट फर्स्ट जो है चैप्टर नंबर 3 का ग्लिम्प्सेस ऑफ द पास्ट का करा चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 3 का ही पार्ट सेकंड लेके आई हूँ। यह देखिए, फिफ्थ पॉइंट है आपका इसमें, ऑपरेशन 1765 टू 1835। ऑपरेशन यानी दबाव जो डाला गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इंडियंस पे। देखिए, बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेट इंडियन। जो ब्रिटिश जो थे वो क्या कर रहे थे, लगातार दबाव डाल रहे थे किस पे, इंडियंस पे। इन 1880, कब, 1880 में दे हैड पास रेगुलेशन 3, और उन्होंने 1818 में पास किया था रेगुलेशन, ये नियम पास करा था। अंडर इट, जिस नियम में एन इंडियन कुड बी जेल, जो इंडियन जो थे उनको क्या हो रही थी, जेल हो रही थी विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। उन्हें कोर्ट में क्या नहीं करा जा रहा था, ट्राई भी नहीं करने दिया। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। ऑल द टाइम, उस टाइम पे यानी 1765 से 1835 के टाइम में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो क्या कर रहे थे, इंडिया में ड्रू बिग सैलरीज, वो क्या उठा रहे थे, यानी बिग अच्छी सैलरी उठा रहे थे। एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून इन प्राइवेट बिजनेस, और वो अपना भाग गए, यानी लक जो है अपना रहे थे किसमें, प्राइवेट बिजनेस में। बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। जो 1829 में ब्रिटेन जो थी वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स, वो क्या कर रहे थे, अपने अंग्रेजी माल को भेज रही थी, अपना मतलब अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अंग्रेजी माल को जो है भेज रहे थे, वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। यानी 7 करोड़ का उन्होंने माल जो था भेजा था, कहाँ के लिए, टू इंडिया, भारत के लिए। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। गवर्नर जनरल जो होते बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, उन्होंने क्या किया, रिपोर्ट करा बैक होम, यानी वो वापस आए, कहाँ पे, बैक होम, अपने होम यानी अपने देश वापस आए। द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। दे बोन्स ऑफ कॉटन वीवर, वो उनका कहना था, जो बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स यानी जो बुनकार थे, क्या, कॉटन, यानी जो कॉटन बुनकार होते, आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, वो क्या कर रहे थे, आर ब्लीचिंग, यानी ब्लीच का मतलब सफ़ेद कर रहे थे, द प्लेन्स ऑफ इंडिया। प्लेन यानी जो समतल जो ज़मीन थी, इंडिया जो समतल भारत था, उसको क्या कर रहे थे, ब्लीच कर रहे थे, यानी उसको एकदम क्या कर रहे थे, सफ़ेद कर रहे थे। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड, जो ब्रिटिश जो अंग्रेज जो थे वो क्या कर रहे थे, प्रॉस्पर कर रहे थे, धनवान हो गए थे। यानी ब्रिटिश जो थे कैसे हो रहे थे, धनवान जो थे, वो क्या कर रहे थे, कंपनीज लूट, वो कंपनी को लूट रहे थे, वाइल इंडियन इंडस्ट्री बिगेन टू ड्राई, जिससे कि जो इंडियन भारतीयों की जो इंडस्ट्री ये थी वो क्या होती जा रही थी, खत्म होती जा रही, प्रारंभ हो गया था उनका खत्म होना। नेक्स्ट देखिए, 6 पॉइंट है आपका, डिससैटिस्फिकेशन मतलब असंतुष्ट हो रहे थे। तो देखिए, एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्सियन एंड संस्कृत। एजुकेशन जो थी भारत में, वॉज कैसी थी, जो भारत में एजुकेशन थी वो भारतीयों के लिए नहीं होगी, बल्कि वो कौन सी एजुकेशन फॉलो हो रही थी, पर्सियन एंड संस्कृत लैंग्वेज यूज हो रही थी। इन 1835 आ इंग्लिशमैन नेम्ड मैकोलोनी सजेस्टेड अ चेंज। इन 1835 में जो इंग्लिशमैन जो थे जिनका नाम क्या था, मैकोले, सजेस्टेड अ चेंज, उन्होंने सजेस्ट करा किसके लिए, कि चेंज आना चाहिए। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, वो कहते थे वी शुड, हमें पढ़ाना चाहिए या सिखाना चाहिए, द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, कि जो यहाँ के लोग हैं, भारतीय जो लोग हैं, उनको क्या सिखा देना चाहिए, इंग्लिश सिखानी चाहिए। तो दूसरा जो ब्रिटिश है वो क्या कहता है, आई एग्री, कि मैं तुम्हारी बात से जो है वो सहमत हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोटेक्टेड क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस, जो इंग्लिश एजुकेशन जो थी वो क्या हो रही थी, प्रोड्यूस हो रही थी, उत्पन्न हो रही थी, क्लर्क्स, किसके लिए, क्लर्क्स यानी बाबू के रूप में, टू हुम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स, जिसमें कि ब्रिटिश जो थे वो क्या दे रहे थे, पेटी जॉब्स अंडर देम, इसके दौरान। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इंसिडेंटली यानी कि लकीली, इंसिडेंटली का मतलब होता है लकीली, जो क्या होते हैं ब्रिटिश, इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन, जो लकीली, जो इनकी जो न्यू जनरेशन जो थी वो कैसी होती जा रही थी, लकीली इंटेलेक्चुअल्स, यानी बुद्धिजीवी हो रही थी। तो देखिए, वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, तो उनमें से एक जो बात करते हैं वहाँ के लोग आपस में, पीपल्स, वो बात करते हैं इंडियंस, वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए ज़रूरी हो गया, हमें
होना चाहिए कि हमें एजुकेट करना चाहिए अपने ब्रदर्स को, अपने खुद के भाइयों को क्या एजुकेट करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और हमें उनकी जो क्या है जो मटेरियल कंडीशन है, स्थिति है, उसको सुधारना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जब हम ऐसा करेंगे तभी जो है हम क्या कर सकेंगे, कन्वे समझा सकेंगे अब ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश, अपना जो ग्रीवेंस मतलब ग्रीफ का मतलब ये आपका दुख होता है वही है, अपने ग्रीवेंस को हम क्या कर सकेंगे, समझा सकेंगे टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, किसको, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। फिर देखिए बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कनकर्ड द होल ऑफ इंडिया, 1856 में जो ब्रिटिश जो थे उन्होंने क्या कर लिया, कॉन्कर कर लिया था होल ऑफ इंडिया, इंडिया को क्या कर लिया था, अपने काफ़ी कब्जे में कर लिया था। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहले जो पिंक एरिया जो था ये क्या था, हमारे स्टेट्स थे, जबकि येलो था हमारा ब्रिटिश एरिया था। अब देखिए इसका जस्ट अपोजिट ही हो गया है। नेक्स्ट देखिए इधर ऊपर, दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, वो बहुत ही कम आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे इंडियंस की। अवर किंग्स, फिर देखिए यहाँ पे जो आपस में पीपल हैं इंडियंस वो बातें कर रहे हैं, अवर किंग्स हैव बिकम पपेट एंड वी हैव लॉस्ट अवर ओल्ड जॉब्स, हमारे जो क्या है किंग्स जो हैं हैव बिकम पपेट्स, वो क्या बन गए, कठपुतली बन गए हैं अंग्रेज़ों के हाथों के, एंड वी हैव लॉस्ट अवर ओल्ड जॉब्स, और हम क्या खो गए हैं, हम लोग अपनी जॉब को छोड़ चुके हैं और खो चुके हैं, एंड लैंड्स, और अपनी संग में भूमियों को, ज़मीन को भी, दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, और वो क्या कर रहे हैं, हमारे भाइयों को भी बदल रहे हैं, वो लोग आपस में इंडियंस जो हैं वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं वो हमारे भाइयों को भी क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट, यू ओनली टॉक, फिर वो उनमें से एक कहता है यू ओनली टॉक, तुम सिर्फ केवल क्या कर रहे हो, करते हो बात, डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट, कुछ ऐसा करो कि हम लोग क्या करें, उन्हें अंग्रेज़ों को यानी ब्रिटिशर्स को जो है यहाँ से क्या कर दें, ड्राइव देन, उन्हें यहाँ से भगा दें, या फिर उन पे अटैक कर दें, यानी ड्राइव देन आउट यानी बिल्कुल बाहर भगा दें, उनके कहने का मतलब ये था। नेक्स्ट देखिए पॉइंट है आपका 7, द स्पार्क्स 1855 टू 1857, 1855 से 57 तक की उन लोगों के बीच में जो क्या थी, स्पार्क्स यानी जो विद्रोह की चिंगारी थी, उसके बारे में बात हो रही है। टैक्सेस कंटिन्यू टू ruin द पीजेंट्स in Bengal, the Santals who had lost their lands under new land rules became desperate. In 1855 they rose in rebellion and massacred यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। देखिए टैक्सेस जो कर थे यानी कर थे जो टैक्सेस थे वो कंटिन्यू जो रूइन पीजेंट्स, वो क्या कर रहे थे, रूइन का मतलब बर्बाद कर रहे थे, पीजेंट्स यानी किसानों को। इन बंगाल में द सैंथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, सैंथाल्स यानी जो सैंथाल वहाँ पे ट्राइब्स थी यानी प्रजाति जो थी, हैड लॉस्ट देयर लैंड, उनकी तो क्या थी, जो ज़मीनें होती वो भी क्या वो खो चुके थे, अंडर न्यू लैंड रूल, जो अंग्रेज़ों का नया लैंड रूल जो चला था उसके दौरान नियम जो थे उसके कारण उन्होंने तो अपनी ज़मीनों तक को खो दिया था। बिकेम डेस्परेट, जिससे कि वो लोग क्या हो गए थे, डेस्परेट यानी गुस्साए बैठे थे या गुस्साए हो गए थे। इन 1855 दे रोज इन रेवेलियन, इन 1855 दे रोज इन रेवेलियन, 1855 में दे रोज यानी उन्होंने क्या करा, रोज यानी बढ़ाया, इन रेबेलियन एंड मैस्कर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और उन्होंने डेस्परेट यानी जब वो गुस्सा हुए तो रेबेलियन जो उनकी रेबेलियन थे, विद्रोह जो करते थे, उन्हें दे रोज इन रेबेलियन अपने विद्रोह में, एंड मैसेक्रेड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और वो अपने सपोर्टर्स को भी क्या करते थे, अलाइक करने लगे, नहीं नापसंद करने लगे, जो यूरोपियन के जो सपोर्टर्स थे उनको भी क्या करने लगे, वो लोग उनसे भी गुस्सा होने के कारण उनको भी नापसंद करने लगे। देखिए डिसकंटेंट वॉज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू, डिसकंटेंट यानी जो उनके असंतोष जो था, डिसकंटेंट का मतलब असंतोष जो था, वॉज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। देखिए वैसे तो ब्रीविंग का मतलब होता है जो दारू बनती है उसके लिए, लेकिन यहाँ पे जो ब्रीविंग का मतलब दे रखा है वो आपका दारू बनाने का नहीं बल्कि क्या है, बढ़ रहा था, जो डिसकंटेंट यानी उनमें असंतोष बढ़ रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी में आर्मी टू, उसकी आर्मी में भी क्या हो रहा था, यानी असंतोष फैल रहा था यानी बढ़ रहा था। द वाइट सोल्जर गेट ह्यूज पे, अब देखिए वहाँ के जो इंडियंस हैं जो वो क्या बातें कर रहे हैं, देखिए जो किंग्स के जो सोल्जर्स हैं, द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे, वो लोग आपस में बात करते हैं और कहते हैं
कि जो वाइट सोल्जर्स हैं, अंग्रेज़ों के जो सैनिक हैं गेट्स यूज पे, वो क्या करते हैं, प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें मिल रहा है बहुत ही अच्छा पे यानी भुगतान मिल रहा है। मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स, और जो क्या है उनके जो मेंशंस हैं उनको भी क्या है लिव इन सर्वेंट्स, उन्होंने क्या रख रखा है अपने सर्वेंट के रूप में मेंशंस को रखा है। तो वाइल वी गेट अ प्रिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, जबकि हम वो कहते हैं कि जबकि हमारा तो कैसा हो रहा है प्रमोशन, बिल्कुल स्लो हमारा प्रिटेंस यानी हमें किसके रूप में मिल रहा है, प्रिटेंस, हमारी जो सैलरी है यानी हमारा जो काम का पैसा है वो भी हमें प्रिटेंस यानी दान के रूप में मिल रहा है, एंड स्लो प्रमोशन, और हमारा प्रमोशन भी कैसा हो रहा है, बिल्कुल स्लो। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, अंग्रेज जो है वो हमसे क्या कहते हैं, अस टू क्रॉस द सी, हमारे क्रॉस करने के लिए, हमारे रिलीजन का जो हमारा सी है उसको क्रॉस करने के लिए कहते हैं हु इज़ द टोपी वाला टू एबोलिश अवर एज ओल्ड कस्टम्स, ये कौन होता है टोपी वाला, जो हमारे लोगों को हमारे कस्टम्स या जो हमारी परंपरा चली आ रही है उसको हमें एबोलिश खत्म करने के लिए कैसे कह सकता है, ये कौन है टोपी वाला। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, अब उनमें से वो कहता है वी मस्ट, हमें ड्राइव आउट द अंग्रेज, जो अंग्रेज लोग हैं उनको क्या कर देना चाहिए, बिल्कुल हटा देना चाहिए या यहाँ से भगा देना चाहिए। तो देखिए सिपाही मंगल पांडे अटैक एडजेशन ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड, जो सिपाही मंगल पांडे था उसने भी क्या किया, अटैक किया, आक्रमण किया था अपनी किस पे, एडजेंस, अपने ही रेजिमेंट के जो आदमी थे उन पे क्या किया, अटैक किया, जिससे कि वॉज एग्जीक्यूटेड, जिससे कि उसे क्या हो गई, फांसी की सजा सुनाई गई। देखिए thousands of other सिपाहीज revolted, they were stripped of their uniform, थाउजेंड और अन्य जो सिपाहीज होते हैं वो क्या हो गए, रिवॉल्टेड, वो भी क्रांति, रिवॉल्ट यानी उन्होंने क्या करा, संघर्ष के क्रांति की, देवर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म, उनसे भी क्या कर लिया गया था, उनकी जो यूनिफॉर्म यानी उनकी जो वर्दी थी वो भी छीनी गई थी, स्ट्रिप्ड का मतलब छीन ली गई थी। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, और उन्हें क्या कर दिया था, अपमानित करके, ह्यूमिलेटेड यानी उन्हें अपमानित करके उन्हें जेल के पीछे यानी जेल की सलाखों में डाल दिया। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियंस कस्टम्स फॉर और द पीपल्स माइंड, फ्यू इंग्लिशमैन, उनका वो आपस में बात करते हुए फिर यानी कुछ जो लोग हैं वो बात करते हैं, फ्यू इंग्लिशमैन, जो कुछ ही अंग्रेज जो हैं वो क्या करते हैं, केयर करते हैं, अंडरस्टैंड द इंडियंस कस्टम, और क्या समझते हैं, अंडरस्टैंड समझते हैं जो भारतीयों की परंपरा है उनको, और द पीपल्स माइंड, और लोगों के दिमाग को। तो देखिए उनमें से पीपल में से एक क्या कहता है, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर डू यू नो, उनमें से एक कहता है ओ प्राउड ब्राह्मण यानी घमंडी ब्राह्मण सोल्जर्स डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट, जो बुलेट होती है, जो बम जो होता है उस पर जो ग्रीस करी जाती है उसे जो तुम मुंह से खींचते हो, यू हैव टू बाइट, तो यानी मुंह से उसे काटते हो, इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग, जो किसकी बनी होती है, खाल की बनी होती है, स्किन की बनी होती है, काऊ की एंड पिग की। व्हाट, तो ब्राह्मण कहता है क्या, तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए एक मोमडन, फिर दूसरा मोमडन कहता है द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, क्या जो वाइट मैन है, जो अंग्रेज जो है वो हमें क्या कर रहे हैं, डिसीव्ड कर रहे हैं, हमें धोखा दे रहे हैं, हमें भी धोखा दे रहे हैं, क्योंकि जो मोमडन्स हैं वो भी सुअर वगैरह को कुछ ऐसा होता है उनका, कुछ उसको मुंह वगैरह नहीं लगाते, उसको मतलब ऐसा नहीं करते कि उसके मांस को खाएं। तो देखिए आगे, सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, और तुरंत ही क्या उगने लग गई वहाँ पे, यानी उनके अंदर संघर्ष की भावना आ गई, तब उन्हें लगा कि हमें धोखा दिया है। सून चपातीज वर, चपाती जो है यानी रोटी जो है वर सेंट भेजी जा रही थी, फ्रॉम विलेज टू विलेज, गाँव से एक गाँव से दूसरे गाँव, टू टेल द पीपल, लोगों को बताने के लिए, दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विस, कि तुम्हारा जो एम्परर है, जो तुम्हारा जो क्या है एम्परर है, शासक जो है वो तुम्हारी क्या चाहता है, सर्विस, उसने तुम्हारा साथ चाहिए। तो देखिए यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, तो जैसे ही उसने दिया तो यहाँ पे आपको पिक्चर में शो भी हो रहा है, तो वो कहता है एक दूसरे आदमी जो रोटी दे रहा है उस आदमी को, वो दूसरा आदमी कहता है यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, कि हमारे जो आदमी हैं विलेज के वो सभी क्या होंगे, रेडी हैं, तुम्हारे साथ हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड एमंग इंडियन सोल्जर्स, सिमिलरली इसी तरीके से लोटस फ्लावर्स होते सर्कुलेट करते एमंग इंडियन सोल्जर्स, किसके बीच में, भारतीय सोल्जर्स के बीच में। डैट टू द फॉरनर, वो ये कहते हैं हमें अब क्या चाहिए,
मौत चाहिए फॉरेनर्स की, विदेशियों की क्या चाहिए, अंग्रेजों की मौत चाहिए। द मासेस गेव ऑल अप एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स। द मासेस गेव, अब वो क्या कर दी जा रही थी, उनकी मैसेज हेल्प दी जा रही थी, हेल्प गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स। जो पैट्रियट्स होते यानी देशभक्त होते उनको क्या करी जाती, उनकी सहायता दी करी जा रही थी, तो और उनको शेल्टर यानी उनको घर भी दे जा रहे थे। नेक्स्ट देखिए आपका रिवॉल्ट 1857। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। जो है रिवॉल्ट यानी जो क्रांति जो है फैल गई 1857 में, तब देयर वॉज अ वायलेंट यानी हिंसा फैली, आउटब्रेक एट मेरठ। कहाँ पे हुई थी, मेरठ में जो है पूरी तरीके से अशांति सी फैल गई, यानी उनके बीच में क्या लड़ाई की जो भावना थी, रिवॉल्ट यानी क्रांति स्टार्ट होने लगी। द सिपाही मार्च टू दिल्ली, और जो सिपाही होते वो भी क्या करने लगे, मार्च करने लगे यानी आगे बढ़ने लगे टू दिल्ली। कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह, वो लोग आपस में बात करते हैं और कहते हैं, वो सिपाही जो है भागते हुए कहते हैं लॉन्ग लिव आवर एम्परर, हमारा जो एम्परर है वो बहादुर शाह जो है कैसा है वो अमर हो एंड लॉन्ग लिव हो। नेक्स्ट देखिए द रिवेलियन स्प्रेड वाइडर, जो रिवेलियन जो थे जो रिवेलियन जो मतलब जो दुश्मन जो लोग थे स्प्रेड वाइडर वो फैल गए थे चारों तरफ। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड देवर सोर। मैनी लैंडलॉर्ड्स, जो कई सारे जो जमींदार थे वो क्या है अपनी भूमियों को खो चुके थे, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज क्योंकि जो अंग्रेजों की जो नीति थी, एंड देवर सोर और वहाँ उनके जो क्या थे देवर सोर वो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा गुस्साए हुए थे। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, जो अंग्रेज़ों का जो रूल था शासन जो था बिल्कुल ख़त्म हो गया था। यस वी विल हेल्प यू, और वो कहते हैं यस वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो देखिए लास्ट पॉइंट है आपका ये 9 द फाइट फॉर फ्रीडम, जो फाइट हुई थी फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए 1857 में। उसमें देखिए मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। मैनी फॉर्मर कई सारे जो सुधारक जो थे, सुधारने वाले ये रूलर्स जो थे लाइक बेगम, जैसे कौन सी बेगम हजरत महल जो थी ऑफ लखनऊ की वर बिटर, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, उन्हें वो भी उनके अंदर भी दिमाग में कड़वाहट बढ़ी हुई थी अंग्रेजों के लिए। तो वो कहते हैं द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, जो वाइट मैन है अंग्रेज जो हैं वो क्या ले गए, छीन के ले गए अवे माई किंगडम, उन्होंने क्या कर लिया है, टेकन अवे, उन्होंने मेरा ले लिया है, हमारा पूरा जो है साम्राज्य ले लिया है। दे जॉइंड अफसर्स अगेंस्ट द फॉरेनर, और दे जॉइन उन्होंने क्या करा, ज्वाइन किया द अफसर्स अगेंस्ट द, यानी अफसर्स का मतलब हुआ है चढ़ाव करा अगेंस्ट द फॉरेनर, उन्होंने क्या करा, चढ़ाव किया किसके ऊपर, फॉरेनर यानी विदेशियों के ऊपर। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, पॉपुलर जो लीडर्स होते कौन, मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद, जो कहाँ के थे, फैजाबाद के। टोल्ड द पीपल, उन्होंने लोगों को बताया अपनों को। राइज ब्रदर्स राइज, उठो भाइयों उठो, बढ़ो भाइयों बढ़ो। द अंग्रेज इज रनिंग अवर लैंड, रनिंग अवर लैंड, जो अंग्रेज जो है रनिंग यानी नष्ट कर रहे हैं हमारी भूमियों को, हमारे ज़मीनों को। द पीपल रोज एवरीवेयर, अब लोगों के अंदर जो है संघर्ष की भावना उठी। द पीपल रोज एवरीवेयर, जो लोग थे वो क्या हो गए, फैल गए चारों तरफ, एवरीवेयर यानी सारी जगह फैल गए। कहाँ पे, बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। देखिए अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने बताया तात्या टोपे ने, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस। वी शुड, हमें चाहिए कि हमारे जो वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर, हमें अपने लीडर जो है माने जाने चाहिए पेशवा नाना साहब को, इन दिस वार, इस युद्ध में, ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के युद्ध में। तो देखिए द पैट्रियट्स पहुंच्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, जो पैट्रियट्स थे देशभक्त थे, पहुंच्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड, उन्होंने क्या कर दिया था, झपटा मार दिया। पहुंच्ड का मतलब क्या है, झपटा मार दिया था। एंड फॉट लड़े थे, पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया में उन्होंने क्या कर रही थी, लड़ाई करी थी। 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रेस्ट। 80 ईयर यानी 80 साल, 80 ईयर ओल्ड यानी 80 साल के जो कौन थे, कुंवर सिंह जो थे बिहार के, रिसीव्ड उन्हें क्या लग गई थी, बुलेट लग गई थी, इन हिज रेस्ट यानी उनकी कलाई में। तो और उन्होंने क्या करा, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, उन्होंने जो अपनी जो कलाई है जो नीचे यानी इधर दिख रहा है एक समुद्र में जो अपनी कलाई कर रखी है, जहाँ से उनके हैंड से ब्लड निकल रहा है, वो कहते हैं मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू,
माँ गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग, ये मेरा लास्ट ऑफर है, तुम्हारे लिए प्रार्थना है या फिर लास्ट ऑफर है तो मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ टू यू, ये मेरा लास्ट है। क्योंकि उस समय उनकी कलाई में क्या लग गई थी, बुलेट लग गई थी, जिसके कारण उनके ब्लड बहने लगा। तो देखिए आपका यहाँ तक जो चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। आप इसे एक्सप्लेनेशन को देखिए और वर्ड मीनिंग भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊँगी। यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।